नमस्कार। आज मैं बात करूंगा कक्षा 8 विज्ञान किशोर अवस्था की ओर पाठ के महत्वपूर्ण एनएमएमएस एवं मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति परीक्षा हेतु प्रश्न। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा परिवर्तन यौवन आरंभ के दौरान नहीं होते? नंबर 1, शारीरिक लंबाई में वृद्धि। नंबर 2, गौण लैंगिक गुणों का विकास। नंबर सी, एडम्स एप्पल दिखना। और डी, रजोनिवृत्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा रजोनिवृत्ति। दूसरा प्रश्न है, यौवन अवस्था प्रारंभ के साथ ही पौरुष हार्मोन स्रावित होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, बी एस्ट्रोजन, सी एड्रेनलिन एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। तीसरा प्रश्न है, निम्न में कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग नर निर्धारण करता है? ऑप्शन ए एक्स वाई, बी वाई वाई, सी एक्स एक्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिशु का लिंग नर निर्धारण एक्स वाई करता है। चौथा प्रश्न है, लड़कों के गले में उभारो हुआ भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए लैरिंक्स, बी एडम्स एप्पल या कंठमणि, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग एडम्स एप्पल या कंठमणि कहलाती है। पांचवा प्रश्न है, मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 22 जोड़े, बी 23 जोड़े, सी 24 जोड़े और डी 25 जोड़े। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। छठवां प्रश्न है, पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है? ऑप्शन ए भाजे न साझा करने से, कंघी साझा करने से, एक मच्छर के काटने से या खून चढ़ाने से। तो खून चढ़ाने से एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नर जनन हार्मोन्स है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, बी टेस्टोस्टेरोन, सी पीयूष ग्रंथि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन को नर जनन हार्मोन्स कहते हैं। आठवां प्रश्न है, जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को कहते हैं? ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य, बी केंद्रक, सी प्लाज्मा झिल्ली, डी गुणसूत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुणसूत्र। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को हम गुणसूत्र कहते हैं। नौवां प्रश्न है, किशोर अवस्था की उम्र है 0 से 6 वर्ष, 6 से 10 वर्ष, 11 से 19 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो 11 से 19 वर्ष किशोर अवस्था की उम्र होती है। 10वां प्रश्न है, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि होती है? ऑप्शन है 22 दिन, 14 दिन, 35 दिन, 28 दिन। तो स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि जो है 28 दिन होती है। 11वां प्रश्न है, कितने उम्र तक को शैशव अवस्था कहा जाता है? 0 से 4 वर्ष, 0 से 5 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, 0 से 9 वर्ष या 6 से 9 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाए 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था को शैशव अवस्था कहा जाता है। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए चिप्स, नूडल्स, कोक, रोटी दाल सब्जियां, चावल नूडल्स, बर्गर शाकाहारी या टिक्की चिप्स या लेमन पे। इसका सही आंसर हो जाएगा रोटी दाल एवं सब्जियां। 13वां प्रश्न है, गुणसूत्र किसके केंद्रक में स्थित उपस्थित होते हैं? ऑप्शन ए कोशिका के, प्रत्येक कोशिका के, समान कोशिका के, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। 14वां प्रश्न है, ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ कौन से होते हैं? दूध, मांस, नट या दालें, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नट और दालें ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ होते हैं। 15वां प्रश्न है, यौवन आरंभ में वृद्धि का प्रारंभ किस में होता है? यौवन आरंभ, ऑप्शन ए स्वरयंत्र में, बी लैरिंक्स, क और ख दोनों, डी ग्रंथि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यौवन आरंभ में वृद्धि का प्रारंभ स्वरयंत्र और लैरिंक्स में होता है। 16वां प्रश्न है, थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए जल में किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है? ऑप्शन ए सोडियम, आयोडीन, आयरन या लोहा। तो आयोडीन, थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए जल में उपस्थित आयोडीन की मात्रा अति आवश्यक होती है। 17वां प्रश्न है, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए हार्मोन्स, बी ग्रंथि, सी पीयूष ग्रंथि, डी एस्ट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन को हार्मोन्स नियंत्रित करता है। 18वां प्रश्न है, लौह प्रचुर खाद्य पदार्थ कौन से हैं? पत्तेदार सब्जियां, गुड़ या संतरा, आंवला या उपरोक्त सभी। तो लौह प्रचुर खाद्य पदार्थ उपरोक्त सभी हैं। 19वां प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए प्रोटीन की, बी विटामिन की, सी संतुलित आहार, डी खनिज। तो किसी भी व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। 20वां प्रश्न है, ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण व्यक्तियों में क्या हो जाता है? चेहरे पर प्रभाव, फुंसियां, मुहासे, उपरोक्त सभी। तो ग्रंथियों में अधिक क्रियाशीलता के कारण व्यक्तियों में उपरोक्त सभी अर्थात चेहरे पर प्रभाव पड़ता है, फुंसियां हो जाती है, मुहासे इत्यादि हो जाते हैं। धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।